नमस्ते। इसमें आपका स्वागत है वीडियो जिसमें हम मशीन लर्निंग की आकर्षक दुनिया का पता लगाएंगे। यदि आपने कभी सोचा है कि मशीनें प्रत्येक कार्य के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम किए बिना कैसे सीख सकती हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इस दौरान वीडियो हम प्रत्येक मुख्य अवधारणा को तोड़ेंगे और सभी सामान्य प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंत में मैं आपके लिए एक सारांश तालिका प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको सीखी गई सभी चीजों को समेकित करने में मदद मिलेगी। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा है जो हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अनुशंसा प्रणाली से लेकर सिरी या अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट तक यह तकनीक हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन ये मशीनें कैसे सीखती हैं? क्या यह वास्तव में सीखना है या यह कुछ अलग है? आइए जानें। आइए यह समझने से शुरुआत करें कि मशीन लर्निंग वास्तव में क्या है। सरल शब्दों में यह एक ऐसी विधि है जिसमें कंप्यूटर प्रत्येक मामले के लिए स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा के आधार पर भविष्यवाणियां या निर्णय ले सकते हैं। 1. डेटा सेट। मशीन लर्निंग में पहला कदम डेटा सेट का उपयोग है। डेटा सेट केवल उदाहरणों या रिकॉर्डों का एक संग्रह है जिसमें जानकारी होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि एक मशीन बिल्लियों की छवियों की पहचान करना सीखे, तो हमें बिल्लियों की कई तस्वीरों के साथ एक डेटा सेट की आवश्यकता होगी। हमारे पास जितना अधिक डेटा होगा, मशीन उतना ही बेहतर सीख सकती है। 2. एल्गोरिदम सीखना। एक बार हमारे पास डेटा हो जाने पर हमें एक शिक्षण एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। इसके कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य हैं पर्यवेक्षित, पर्यवेक्षित और सुदृढ़ीकरण। पर्यवेक्षित अध्ययन यहाँ सिस्टम लेबल किए गए डेटा का उपयोग करके सीखता है। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि कोई मशीन ईमेल को स्पैम या गैर स्पैम के रूप में पहचाने, तो हम उसे स्पैम और गैर स्पैम लेबल वाले ईमेल का एक डेटा सेट प्रदान करते हैं। इस प्रकार मशीन पैटर्न पहचानना सीख जाती है। बिना पर्यवेक्षण के सीखना, यहाँ कोई लेबल नहीं है। एल्गोरिदम स्वयं ही डेटा के पैटर्न या समूहों की तलाश करता है। इस प्रकार की सीख तब उपयोगी होती है जब हम डेटा में समूहों या संबंधों को उनके पूर्व वर्गीकरण को जाने बिना खोजना चाहते हैं। सुदृढ़ीकरण सीखना। इस प्रकार की शिक्षा में मशीन परीक्षण और त्रुटि, पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखती है। यह सीखने का एक प्रकार है। उदाहरण के लिए, रोबोट चलना सीखने के लिए या प्रोग्राम चलाने के लिए उपयोग करते हैं वीडियो खेल। 3. प्रशिक्षण और सत्यापन प्रक्रिया। किसी मॉडल को प्रशिक्षित करने का अर्थ है एल्गोरिदम द्वारा डेटा को संसाधित करना और त्रुटियों को कम करने के लिए उसके मापदंडों को समायोजित करना। एक बार प्रशिक्षित होने के बाद इसे उस डेटा के साथ मान्य किया जाता है जिसे उसने पहले नहीं देखा है। यह प्रक्रिया सिस्टम को अच्छी तरह से सामान्यीकृत करने और नए डेटा के साथ सही ढंग से काम करने की अनुमति देती है, न कि केवल जिस पर इसे प्रशिक्षित किया गया था। 4. निर्णय लेना और भविष्यवाणी करना। जब मॉडल पहले से ही प्रशिक्षित है, तो इसका उपयोग भविष्यवाणियां करने के लिए किया जा सकता है। यदि यह एक स्पैम फिल्टर है, तो जब इसे नया मेल प्राप्त होता है, तो यह मूल्यांकन करेगा कि यह सीखे गए स्पैम पैटर्न को पूरा करता है या नहीं और तदनुसार इसे वर्गीकृत करेगा। 5. प्रदर्शन मूल्यांकन। यह मापना महत्वपूर्ण है कि मॉडल कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। परिशुद्धता, संवेदनशीलता या सटीकता जैसे मैट्रिक्स का उपयोग इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि इसमें सुधार या समायोजन की आवश्यकता है या नहीं। एक मॉडल जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है उसे ओवरफिटेड या अंडरफिटेड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, पर उसे डेटा या एल्गोरिदम में समायोजन की आवश्यकता होगी। क्या कोई मशीन सचमुच इंसानों की तरह सीख सकती है? काफी नहीं। मशीनें वैसे नहीं सीखती जैसे हम सीखते हैं। वे डेटा संचालित पैटर्न का पालन करते हैं और उन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है। क्या मशीन को सीखने के लिए लाखों डेटा की आवश्यकता है? हमेशा नहीं। हालांकि कई मामलों में अधिक डेटा मदद करता है। ट्रांसफर लर्निंग जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है ताकि मॉडल कुछ उदाहरणों के साथ भी सीख सके। क्या आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग सिस्टम ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन्हें उनके स्वयं के निर्माता भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं? यह घटना, जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, तब होती है जब एक मशीन लर्निंग मॉडल इतने जटिल पैटर्न के आधार पर निर्णय लेता है कि मनुष्य आसानी से उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और हम यहाँ तक आ गए हैं। हमने पता लगाया है कि डेटा सेट से लेकर भविष्यवाणी तक मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। याद रखें कि मशीन लर्निंग एक शक्तिशाली उपकरण है और हालांकि यह अभी तक सही नहीं है, लेकिन हमारे जीवन पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। आज हमने जो देखा उसका सारांश यहाँ दिया गया है। मुझे आशा है कि यह आपके लिए उपयोगी था। इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।